नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर टू जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 का सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का उसका कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन जो हमारा चलता है उसी से रिलेटेड है। इसमें आज हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में टॉपिक जो चर्चा करेंगे यूनिट 3। यदि आपके पास सिलेबस होगा तो यूनिट 3 में आप देखिएगा एक लंबा चौड़ा उसका सिलेबस है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सिलेबस है, फ्लो सीड यूनिट प्री ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, बारॉक, ग्रिड रिमूवल, कम्युनिकेशन, फ्लो इक्वलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, ट्रिकलिंग फिल्टर, एनोडिक प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज, उसी का हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा बहुत करेंगे ताकि आप पे भी बर्डन ना हो और आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी को देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, आपको मैच करना है और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं पर हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखें। ये सारा क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, एक एक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जो भी इंजीनियरिंग का इस प्रकार का एग्जाम उसमें पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो इक्वल है उसी टॉपिक से, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। इधर दिया है ग्रिड चैम्बर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एक्टिवेटेड स्लज, और इधर दिया है स्लज डाइजेशन। ये आपका ट्रीटमेंट यूनिट है। और लिस्ट 2 में दिया हुआ है डिटेंशन टाइम, मतलब ये जो ग्रिड चैम्बर है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, एक्टिवेटेड स्लज है, इस सब का डिटेंशन टाइम कितना होता है, कितना देर तक इसको हम इसमें रखते हैं। कोई भी वेस्ट वाटर हम जो लाते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में या ग्रिड चैम्बर में, एक्टिवेटेड स्लज में, स्लज डाइजेशन में, तो हम उस वेस्ट वाटर को कितना देर तक इसमें रखते हैं वो आपको बताना है। देखिए, आपको पता होगा ग्रिड चैम्बर क्या होता है। ग्रिड चैम्बर होता है कि इसमें हम जो इनऑर्गेनिक डिजॉल्व होता है, कोई पार्टिकल्स होता है, उसको हम वहाँ से फिल्टर करने के लिए एक प्रकार से रखते हैं। तो उसमें मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड या कभी कभी 2 मिनट तक भी उसमें रखते हैं। तो ए का तो 2 हो जाएगा। रहा बात प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का, एक्टिवेटेड स्लज का, स्लज डाइजेशन का। तो स्लज डाइजेशन यहाँ पर आपको जो भी स्लज है, आपका जो स्लज है वेस्ट वाटर है, उसको एक प्रकार से अच्छे से ट्रीट करना है, तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्लज डाइजेशन का हो जाएगा 20 आवर्स, लगभग 20 डेज के आसपास। एक्टिवेटेड स्लज 6 आवर, एक्टिवेटेड स्लज जो भी एक्टिवेटेड स्लज रहता है उसको 6 आवर तक उसको डिटेंशन टाइम रहता है। और प्राइमरी सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी अनडिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्यूट है पानी के अंदर, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है वेस्ट वाटर के अंदर, वो अपने आप नीचे सेडिमेंटेट कर जाए डेंसिटी ग्रेविटी के कारण, तो उसको कहते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन। वो लगभग 2 घंटा के लिए उसका डिटेंशन टाइम होता है। ओके, तो देख सकते हैं हम ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ये जिस भी ऑप्शन में होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, इसी को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा है प्रोसेस दिया हुआ, ट्रीटमेंट यूनिट, उसका डिटेंशन टाइम देखिए अच्छे से। ग्रिड चैम्बर में जो डिटेंशन टाइम होता है 30 से 60 सेकेंड, मतलब आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक हो सकता है। और यदि 1 मिनट के आसपास अगर 2 मिनट भी दिया है ऑप्शन में तो आप वो भी मार सकते हैं, जैसे वहाँ 2 मिनट दिया था तो ठीक है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन में हम कितना देर तक रखते हैं, 2 से 2.5 घंटे तक उसका डिटेंशन टाइम रहता है। स्लज डाइजेशन सबसे ज़्यादा जो दिन लगता है, सबसे ज़्यादा जो डिटेंशन टाइम होता है स्लज डाइजेशन का 20 to 30 डेज। ध्यान रखेंगे, स्लज डाइजेशन में 20 to 30 डेज ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में 4 से 6 घंटा, एक्टिवेटेड स्लज में 4 से 6 घंटा। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये तो पॉन्ड ही होता है जहाँ पर सिम्बायोटिक आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पॉन्ड, या पढ़े होंगे या आगे हम क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या होता है कि बड़ा सा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते रहता है एल्गी और बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया अपना ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते रहता है, एल्गी उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते रहता है, तो उसका भी ज़्यादा डिटेंशन टाइम होता है, 2 से 6 वीक्स होता है। और सेप्टिक टैंक तो आप सभी जानते होंगे, सेप्टिक टैंक में 12 से 36 आवर उसका है स्लज डाइजेशन या डिटेंशन टाइम, 12 से 36 आवर। तो ओवरऑल सब एक ही जगह हम देख लिए। मेन जो आपको ग्रिड चैम्बर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, स्लज डाइजेशन, एक्टिवेटेड स्लज, ये सब का ध्यान रखना है। और ऑक्सीडेशन पॉन्ड तो जब यदि आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पॉन्ड से रिलेटेड थ्योरी क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही। ओके, तो ये सब कुछ है, आगे देखते हैं। द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है वह किस प्रकार का प्रोसेस होता है, पढ़े होंगे आप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है, एनएरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है, एनएरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, या एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम है।
एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मतलब वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अपने आप में एक वास्ट और अच्छा मतलब पूरा कंटेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सारा चीज़ यही इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अपने आप में क्या है तो एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम है। क्या है? एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम है। इसको और हम अच्छे से देखते हैं। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, स्लज प्रोसेस, द असेंशियल फीचर ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आर एन एरेशन स्टेज, मतलब एरोबिक सिस्टम है यहाँ पर। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन फॉलोइंग एरेशन एंड स्लज रिसाइकल सिस्टम, वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इंटर्स एंड एरेशन टैंक। जो भी वेस्ट वाटर है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट को उसको हम कहाँ भेजते हैं? एक एरेशन टैंक में, ऐसा टैंक में जिसके पास अच्छे से एयर पास कर सके उसमें, वेयर द ऑर्गेनिक मैटर इज ब्राउट इनटू इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द स्लज फ्रॉम द सेकेंडरी क्लेरिफायर, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को इससे कॉन्टैक्ट कराया जाता है। इट रिक्वायर लेस स्पेस, डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्नॉक्सियस ऑडर एंड रिक्वायर लेस टाइम फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। स्पेस ही कम लेता है, किसी प्रकार का फॉल स्मेल वगैरह नहीं देता, ऑडर नहीं देता है और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमने देखा भी था कि 4 से 6 घंटे का ये वक्त लेता है। इट रिक्वायर्स स्किल्ड सुपरविजन, हाँ लेकिन इस पर ध्यान बहुत अच्छे से देखना है, स्किल्ड सुपरविजन की आवश्यकता है यहाँ पर। देखिए, फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। कुछ सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि किस प्रकार का मैकेनिज्म वहाँ पर काम करता है, वो हम देखते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर पे हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे ही, वो भी देखेंगे आगे। तो वो उसमें जो कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है अटैच्ड ग्रोथ है। ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़े होंगे आप, वहाँ पे क्या होता है कि पाइप के थ्रू वाटर को वहाँ पर छोड़ा जाता है और ये सारे नीचे जो वहाँ पर क्या होते हैं स्मॉल पेबल। ट्रिकलिंग फिल्टर मतलब क्या, वहाँ पर ग्रेवल होता है, ग्रेवल पर कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म ही होता है। वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जब पास करते हैं इस वाटर, वेस्ट वाटर को पास करते हैं, बैक्टीरिया भी उसमें रहता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज करता है इसी ग्रेवल पे और वो एक स्लाइम लेयर बनाता है। तो ये अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है और एरोबिक है। एरोबिक एनारोबिक के बारे में पूछेगा, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में देते हैं तो एरोबिक है। आरबीसी रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ये भी अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है, ये भी एरोबिक है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, कुछ ध्यान रहे न रहे, कम से कम ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का आपको तो ध्यान रखना ही चाहिए। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आने का चांसेस इसका ज़्यादा रहेगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। सस्पेंडेड मतलब किसी के साथ अटैच नहीं रहता है, बस ऐसे ही ऑर्गेनिक मैटर भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, दोनों आपस में एक दूसरे को, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा बिना किसी के साथ अटैच किए हुए, बस वाटर में वो भी है वो भी है एक, ये उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है ये कहीं पर अटैच करके नहीं करता है, ये एरोबिक है। ऑक्सीडेशन पाउंड, ये पाउंड ही है, तो यहाँ भी क्या होगा सस्पेंडेड ग्रोथ है, अटैच का कोई बात ही नहीं, एरोबिक है। सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक क्या भी है तो ये भी है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम भी है लेकिन ये एनएरोबिक होता है। सेप्टिक टैंक यदि आप देखे होंगे आसानी से समझ सकते हैं, वहाँ पे एयर नहीं दिया जाता है, बाहर से एयर मतलब वहाँ पास करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता है, इसलिए वो एनएरोबिक है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। और इमहॉफ टैंक भी एक प्रकार का सेप्टिक टैंक का ही मॉडिफिकेशन है, ये भी सस्पेंडेड ग्रोथ है। ये क्या है? सस्पेंडेड ग्रोथ है लेकिन एनएरोबिक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि सेप्टिक टैंक और जो है इमहॉफ टैंक दोनों एनएरोबिक है लेकिन सस्पेंडेड ग्रोथ दोनों है, दोनों सस्पेंडेड है, दोनों एनएरोबिक भी है। और मैक्सिमम जो आपका एरोबिक है, मैक्सिमम आपका एरोबिक है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरोबिक है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर एरोबिक है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड एरोबिक है, ट्रिकलिंग फिल्टर एरोबिक है। बस ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है तो अटैच्ड ग्रोथ है, क्योंकि ट्रिकलिंग फिल्टर है, नाम ही है ट्रिकलिंग मतलब वाटर वहाँ पर ट्रिकल करते रहता है ग्रेवल पर से, तो वहाँ ग्रेवल जो रहता है वो आपको अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज। ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डी वाटर देन एक्टिवेटेड स्लज। सेकेंड है इट इज़ बल्की। थर्ड है इट हैज़ कंपैरेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ स्लज सॉलिड, या इट हैज़ कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर का जो स्लज होता है उसका कंपैरेटिवली क्या होता है? लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है, ध्यान रखेंगे। इट हैज़ कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ओके, इट हैज़ कंप्लीटली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर, ए ट्रिकलिंग फिल्टर इज ए टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का एक टाइप ही है।
इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड बेड ऑफ रॉक्स, ग्रेवल, स्लैग, सेरेमिक और प्लास्टिक मीडिया over which sewage or other wastewater flows downward and causes a layer of microbial slime to grow covering the bed of media. Aerobic conditions are maintained by splashing, diffusion and either by forced and flowing through the bed or natural conversion of air if the filter medium is porous. ट्रिकलिंग फिल्टर का एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है? तो देखिए एडवांटेज है कि ये सिंपल है, रिलायबल है, आसानी से बनाया जा सकता है, ज़्यादा खर्च भी नहीं है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बैक्टीरिया काम करते हैं यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इफेक्टिव इन ट्रीटिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीडियम यूज्ड, किस प्रकार का मीडियम यूज़ कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है, और आप बड़ी कंसंट्रेशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एफिशिएंट न्यूट्रिफिकेशन यूनिट है, अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज, स्मॉल से लेकर मीडियम साइज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी ये काफ़ी अप्रोप्रिएट है, ये उसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स रेगुलर ऑपरेशन अटेंशन, मतलब बार बार आपको इसको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? स्टोन होता है, ओके, स्टोन पर ऑर्गेनिक मैटर गिर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक लेयर बनता है जिसको कहते हैं स्लाइम लेयर। ये स्लाइम लेयर बार बार यदि मोटा लेयर बन जाएगा तो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट तो सिर्फ बाहरी वाली एरिया पर रहेगा, यहीं पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है और जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर भीतर की तरफ है, इंटरफेस पे है, उसको तो सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पर एक प्रकार का एनएरोबिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और एनएरोबिक प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप जानते हैं एनएरोबिक प्रोसेस में फॉल स्मेल का आना वहाँ पर शुरुआत हो जाता है, तो वहाँ पर एक स्मेल, गलत स्मेल आने लगता है, फॉल स्मेल आने लगता है, तो ये गड़बड़ बात है। इसलिए अटेंशन बार बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो डिस्चार्ज जो आ रहा होता है, वेस्ट वाटर का जो डिस्चार्ज जो आ रहा होता है, उसके स्पीड को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं ताकि स्लैम लेयर टूटते जाए, कोई जाम नहीं लगे, क्लॉगिंग वगैरह भी ना हो, जाम वगैरह भी ना हो, इसको रोकने के लिए भी मतलब वो किया जाता है। तो इसलिए ध्यान मतलब हमेशा इसको केयर करना ज़रूरी है। Possible accumulation of excess biomass that cannot retain an aerobic condition can impair trickling filter performance, यही अभी हम बताए थे। Possible accumulation of excess biomass, बहुत ज़्यादा बायोमास यदि वहाँ पर कलेक्ट हो गया है तो वो एरोबिक कंडीशन को रिटेन नहीं कर पाता है, एनएरोबिक कंडीशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जो कि परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। नेक्स्ट है एडिशनल ट्रीटमेंट में नीडेड टू मीट मोर स्ट्रिगनेंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड ओडोर प्रॉब्लम्स। आपको ये जो अगर ओडोर प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको अलग से कुछ दूसरा प्रोसेस भी करना पड़ सकता है ताकि आप ओडोर प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएँ। हैव कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, बताएं तभी कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसका कंपैरेटिवली LVI मतलब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स बहुत लो होता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर हैव कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ये ध्यान रखेंगे। ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या है? तो देखिए it is a process control parameter to determine the recycling rate of sludge. It was introduced by Mollman in 1934. It is a process control parameter, एक प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर है टू डिटरमाइन द रिसाइकलिंग रेट ऑफ स्लज। स्लज का रिसाइकलिंग रेट किस प्रकार से हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसी का एक प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ध्यान रखेंगे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Identify the waste water treatment unit which uses both aerobic and anaerobic mechanism for the removal of organic matter. आपको उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का पता लगाना है जो कि एरोबिक प्लस एनएरोबिक दोनों मैकेनिज्म का यूज़ करता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। एरोबिक और एनएरोबिक दोनों मैकेनिज्म का यूज़ करता है ऑर्गेनिक मैटर के रिमूवल के लिए। देखिए हम लोग पढ़े थे कि अभी पहले ही पढ़ के आए थे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है, ये सस्पेंडेड प्रोसेस है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है और ये एरोबिक होता है। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड नहीं पढ़े हैं, रहने दीजिए। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है? अटैच ग्रोथ प्रोसेस है, ये भी एरोबिक है। ऑक्सीडेशन डिच ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम, यहाँ पर मतलब डिटेंशन टाइम को बढ़ा देते हैं, ये एरोबिक होता है, ठीक। लेकिन जो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड या इसको ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी कहते हैं, यहाँ एरोबिक प्लस एनएरोबिक दोनों काम होते रहता है, दोनों मैकेनिज्म ये काम करता है। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड या ऑक्सीडेशन पॉन्ड कभी कभी फैकल्टेटिव भी होता है, ऑक्सीजन नहीं मिला तो फैकल्टेटिव करने लगा, ऑक्सीजन है तो एरोबिक करने लगा, ऑक्सीजन है तो एनएरोबिक करने लगा। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ये वेस्ट वाटर को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए एरोबिक प्लस एनएरोबिक तीनों मैकेनिज्म का यूज़ करता है। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड ध्यान रखेंगे, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड देखते हैं, इट में बी क्लासिफाइड एज एरोबिक, फैकल्टेटिव और एनएरोबिक डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म प्यूरिफिकेशन।
किस प्रकार का प्यूरिफिकेशन का मैकेनिज्म उस पर डिपेंड करता है। ये एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है और फैकल्टेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिए तीनों हो सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। द एरोबिक जोन इन स्टेबलाइजेशन पॉन्ड गिव कंप्लीट प्यूरिफिकेशन बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। जो एरोबिक जोन होगा वहाँ पर ऑब्वियसली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसका, एल्गी और बैक्टीरिया का। एल्गी सनलाइट के से अपना क्लोरोफिल, उसके पास तो क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन भी बना लेगा, ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप होता है, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनेगा। वो जो ऑक्सीजन छोड़ेगा एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, उस ऑक्सीजन का यूज़ कौन कर लेगा, बैक्टीरिया, और एरोबिक मैकेनिज्म से वो डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। एक प्रकार से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वहाँ पर चलते रहता है। द बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू ऑक्सीडाइज द वेस्ट वाटर ऑर्गेनिक्स टू स्टेबल एंड प्रोडक्ट, टू स्टेबलाइज एंड प्रोडक्ट को मतलब खत्म करने के लिए। द एल्गी इन टर्न यूज दिस कंपाउंड एज ए मटीरियल सोर्स, और जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। डिकम्पोज का मतलब क्या है, जो कम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देता है, तो वो सिंपल इनऑर्गेनिक से ये क्या अपना बना लेगा, एल्गी अपना फूड बना लेगा। Because the algae in turn use this compound as a material source and within sunlight, with sunlight as energy source produce oxygen as an end product, और उसका यूज़ करके और सनलाइट का प्रयोग करके अपना फोटोसिंथेसिस का अपना भी मतलब भोजन बना लेगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जानते हैं, इट इन्वॉल्व्स वेस्ट वाटर aeration in the presence of microbial suspension, माइक्रोबियल्स के प्रेजेंस में ही सस्पेंडेड मीडियम में, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन फॉलोइंग एरेशन, डिस्चार्ज ऑफ क्लियरिफाइड इफ्लेंट, वेस्टिंग ऑफ एक्सेस बायोमास एंड रिटर्न ऑफ रिमेनिंग बायोमास टू द एरेशन टैंक। The wastewater containing organic matter is aerated in an aeration basin in which microorganisms metabolize the suspended and solvic organic matter. ऑक्सीडेशन डिच देखते हैं, इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम। ये क्या है, एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम। यहाँ पर जो एरोबिक मीडियम है उसको मतलब उसका डिटेंशन टाइम को बढ़ा देता है, लंबा कर देता है, वही है एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम ऑफ ए मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वहाँ डिटेंशन टाइम 4 से 6 घंटा हम लोग देखे थे, लेकिन जो ऑक्सीडेशन डिच है यहाँ पर वहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाता है, बस सेम है, उसी का मॉडिफिकेशन है। इट इज़ डिजाइंड एंड ऑपरेटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज ऑन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जिस प्रोसेस पे, जिस मैकेनिज्म पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस काम करता है उसी मैकेनिज्म पे ऑक्सीडेशन डिच भी काम करता है। इट इज़ एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम। ये क्या है, एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम था, ये भी वही है, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। बस याद रखना है यहाँ पर जो मेन वर्ड है, यहाँ पर मेन टर्मिनोलॉजी आपको एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर कई बार चर्चा कर चुके हैं। अटैच ग्रोथ सिस्टम है, ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच ग्रोथ सिस्टम है और एरोबिक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन था। प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में दिक्कत हो रहा हो तो वहाँ भी आप हमको कमेंट बता सकते हैं, ताकि हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। आगे भी क्वेश्चन का सारे टॉपिक पे, जो भी टॉपिक है आपका, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का हो, यूनिट 2 का हो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसका भी हम डिस्कस करेंगे आगे धीरे धीरे। सारे टॉपिक को धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और कोई इशू तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इस पर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।